गाइस वेलकम बैक टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। गाइस आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं। टाइमलेस का मतलब ये है कि आप जब भी ये वीडियो देखेंगे या जब भी कोई भी हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी वो देखेंगे तो वो आपसे रेजोनेट करेगी, उसकी एनर्जीज़ भी आपसे मैच करेंगी। साथ ही हमारा चैनल किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करता और जो भी गाइज रीडिंग होती है वो उस पे मैं आपको बोलूँगी था या थी पे फोकस मत करना। रीडिंग सबके लिए है, आप लड़का है तब भी, लड़की हैं तब भी। ओके। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइस, स्लॉट्स अवेलेबल हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि स्कैमर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं देती हूँ। तो अगर कोई आपको कमेंट सेक्शन में ये बोलता है कि मैं आद्या हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, तो वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को ये बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। साथ ही एक चीज़ और कि जो स्लॉट्स अवेलेबल है पर्सनल रीडिंग के लिए, आप हमें सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी से। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। ओके। और बाकी जो आईडी है वो भी मैं आपको लिख के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दूँगी। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हमारी आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके जो पर्सन है जिनको आप डेट कर रहे हैं, भले ही आप किसी टाइप के कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके। हम साथ में देखेंगे कि वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद इन्होंने आपसे कही नहीं या कहना चाहते हैं। एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की, और आने वाले समय में आपके पर्सन का अगला कदम आपके रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है। ओके। तो ये सब हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। जिनका भी बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है, जिनका जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर बर्थ मंथ है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है प्लीज़ बताएं। ओके। हाई प्रीस्टेस, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ बताएं। द एम्परर, द जजमेंट, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, वो आसानी से अपनी बात बताते नहीं हैं। आप लोगों को बड़े एफर्ट्स लगते होंगे जैसे कि मुझे लग रहे हैं। देख रहे हो मैं कैसे पाइल बार बार कर रही हूँ ताकि आपके पर्सन की फीलिंग्स जान सकूँ। द लवर्स, अब इसको देख के ये मत बोल देना हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पहले बता रही हूँ। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ बताएं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, bottom of the deck, page of swords।
ओके। तो अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताऊं तो गाइस कुछ ऐसी है, दो सिनेरियोज यहाँ दिख रहे हैं। अगर इन्होंने पहले किसी भी वजह से, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी थी या दूसरे इंसान की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, तो इनका वहाँ मन नहीं लग रहा और ये वापस वहाँ को, उस रिश्ते को या उस सिचुएशन को छोड़ के, गाइस जस्ट अ सेकंड मैं कैमरा ठीक कर लूँ, वो सिचुएशन को छोड़ के आपके पास वापस आना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके साथ वो विक्ट्री चाहते हैं। ओके। जो दूसरा सिनारियो है वो ये है कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। अगर ये किसी भी वजह से, मान लीजिए अपने करियर की वजह से आपसे दूर थे, एंड कोई भी वजह है, बट मेरे को यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है। अब हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री हो, बट हो सकता है कि डिफरेंट सिटी या स्टेट में इनको जाना पड़ा किसी कारणवश। बट ये चाहते हैं कि अभी आपके पास वापस आए, इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करें एंड इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का आपके साथ सोच रहे हैं विद द लवर्स कार्ड। एंड कुछ लोगों के लिए जो किसी टाइप की जर्नी में है, जो आपको लगता है कि आप किसी टाइप की ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में हो। यहाँ पे मैं कार्मिक वर्ड भी बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कैसे करा है कि उन्होंने देखा है कि गो विद द फ्लो, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे लेके चलेगी हम वैसे वैसे जाएंगे। ओके। आपके पर्सन ना काफ़ी डोमिनेंट है रिलेशनशिप में भी। आपने अक्सर इनको देखा होगा कि अगर आप दोनों के बीच में, एंड ईगोइस्टिक भी हैं, थोड़े ज़्यादा ही हैं। ओके, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ क्या है कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो इट इज़, मेरे व्यूअर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो दिल के इतने अच्छे हैं, वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं ही पहले अप्रोच कर लेती हूँ या कर लेता हूँ एंड आगे बढ़ के चीज़ें क्लियर आउट कर लेता हूँ। क्योंकि इनके अंदर ये ईगोइस्टिक हैं, ये आसानी से किसी को सॉरी नहीं बोलते होंगे। इनका सॉरी बोलने का ढंग अलग होगा, ये डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलते होंगे, ये अपना जो गलती करी है ना उसको सुधारते हैं। उनके हिसाब से यही सॉरी होता है। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत करा है, चाहे बदतमीजी से बात करी या आपको इग्नोर करा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी को छोड़ा है, आपको छोड़ा है किसी की वजह से, तो ये इस चीज़ में ये सुधार लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, उनके कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, उनके कनेक्शन की क्या एनर्जीज है प्रेजेंटली, प्लीज बताएं। कॉन्ट्रैक्ट, सी, बैलेंस, अगेन ये बात कर रहा है बैलेंस की। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बैलेंस ज़रूर बनाना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ये सोच रहे हैं गाइज, ये आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से कम्युनिकेशन कर देंगे, बट ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे। मतलब कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि सॉरी एकदम से नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ एक्शन इनके ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये डेफिनेटली ऐसा सोच रहे हैं या इनको गिल्टी महसूस हुआ है जो भी इन्होंने आपके साथ करा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो हमारे पास क्या आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक फ्रेशनेस चाहते हैं। अगर ये किसी, मतलब आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि ये बेसिकली ना आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए या तो बहुत लकी हो या ये खुश रहते थे, आपका ऑरा कुछ ऐसा था कि ये आपके साथ ही खुश रहते थे, एंड वो खुशी उनकी गायब हो गई आपके जाने के बाद, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। बट ये ईगोइस्टिक भी हैं, तो आसानी से तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ओके,
चलिए देखते हैं कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, क्या उनके रिलेशनशिप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, प्लीज़ बताएं। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं क्या उनकी रिलेशनशिप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। द सन, क्लैरिटी आने वाली है गाइज। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड क्या है। क्लैरिटी आने वाली है। एंड क्लैरिटी क्या आने वाली है, अगर आपको ये नहीं पता था कि अगर वो किसी और के पास गए थे आपको छोड़ के, तो वो क्यों गए थे, या आपके मन में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, या आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपको इतने टाइम से कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, या ये आपको बिना बताए कहीं और क्यों चले गए थे, तो ये सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है सन के साथ। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया है, द टावर। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जो भी अगर आपने कोई धारणाएं बनाई हुई थी इनसे रिलेटेड या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो सारी टूटने वाली हैं। टूटने के बाद क्या आ रहा है, क्लैरिटी। मतलब ये अंधेरा ये ख़त्म होगा और उजाला आएगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, हाल फिलहाल में मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर माई ट्रेजर। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप उनका खजाना हो। मैंने क्या बोला था, आप लकी हो उनके लिए कहीं ना कहीं। आई एम स्टक, तो ये कहीं ना कहीं फंसे हुए ज़रूर हैं गाइज, एंड ये आएंगे। इतना मैं आपको बता दूं, ये आएंगे आपके पास। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो ये बोल रहे हैं कि आप इनकी आदत है एंड ये आपके बिना नहीं जी सकते। ये कार्ड आ रहा था, आई एम नॉट सो गुड। तो हो सकता है आपके पर्सन को कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हो जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। ओके, एंड ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में अभी तक वो कमिटमेंट जो आप चाह रहे हो वो नहीं आई। मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, 2 कार्ड आ गए, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। आई स्टिल केयर फॉर यू डीपली। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आज भी ये आपके लिए उतना ही प्यार रखते हैं और आपकी परवाह करते हैं। भले ही ये गाइस, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, ईगोइस्टिक हैं, ये शो नहीं करते होंगे कि ये आपको कितना पसंद करते हैं या आपके लिए कितनी केयर करते हैं। आप सामने से आओगे तो ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि इनको तो परवाह ही नहीं है, आपका होना ना होना इनके लिए मैटर नहीं करता। बट ऐसा सच नहीं है, जो सामने से दिख रहा है वो सच बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट्स माइन। तो देखो, इन्होंने कबूल लिया कि कि कहीं ना कहीं इन्हीं की ही गलती है। मान तो लिया कम से कम, चाहे भले ही मुंह से ना बोले, बट रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को। एंड वो ये बोल रहे हैं कि ये उनकी गलती है, आपकी नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखो हमारे पास क्या आया है, आई लव माई मदर। तो हो सकता है इनकी मदर नाराज़ी हो रही हो इस रिश्ते के लिए, एंड इन्होंने अपनी मदर के कहने पर किसी और को चूज़ कर लिया हो। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो हमने देख लिया कि कम्युनिकेट तो करेंगे, बट मैं दोबारा चेक करना चाहती हूँ। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज अब ये रिलेशनशिप अब आपके हाथ में नहीं रहने वाला। मैंने जैसे ही बोला कि आपके पर्सन डोमिनेटिंग है, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, वो रिवर्स पास्ट की एनर्जी थी आपके पर्सन की, जब ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अब ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, इसलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि देख रहे हो इसने कम्युनिकेशन, वांट का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, एंड कब तक कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है अगले 10 दिनों में, कोई मैसेज या कॉल स्ट्रॉन्गली। काफ़ी लोगों के लिए 10 दिनों में, बाकियों के लिए 20-25% लोगों के लिए मैं बोलूँगी 10 हफ्ते के अंदर अंदर। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखना कमेंट्स में, और लाइक ज़रूर करना हमारा ये वीडियो। अगर आप चाहते हो अगर ऐसी ही मैं और वीडियोस लाऊं तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करते वक्त ज़रूर ध्यान दें कि आप बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनके बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। साथ ही हम देखेंगे इस कनेक्शन की आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, या कुछ ऐसी बातें जो वो आपको कहना चाहते हैं बट किसी वजह से कह नहीं पाते, या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, कई बारी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसके चलते रिश्ता ख़राब हो जाता है। बट एक्चुअल मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन। साथ ही हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, और वो नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी, ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है प्लीज़ बताएं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हैरोफेंट, ओके, हैंग्ड मैन। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। हर्मिट। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है प्लीज बताओ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मुझे लग रहा था एंड मैंने फिर भी नहीं बोला, टेम्परेंस। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज जो मेरे को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं। ओके, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास हैरोफेंट का है। ओके, आपने शादी तो कर ली, ठीक है। अगर आप आपके पार्टनर हैं तो उनके बारे में बता रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी सिचुएशन होगी। आपके पार्टनर ने शादी तो कर ली बट अब ये स्टक हैं, ये खुश नहीं है अपनी मैरिटल लाइफ में। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये खुश नहीं है। इन्होंने शादी कर ली बट कहीं ना कहीं अब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा
स्टक महसूस कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, खुश नहीं है और रोज़ रात को सोचते हैं कि ये गलत कैसे हो गए, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन इनसे गलत कैसे हो गया। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपको किसी भी तरीके से धोखा दिया या आपको मैं कहूँ अंधेरे में रखा इस कि ये किसी और से शादी कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी, या क्लैरिटी नहीं दी, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने गलत थे इस पूरे सिचुएशन में। ये जो हर्मिट मोड है ना, ये बहुत सीरियस मोड होता है। एंड ये ऐसा मोड होता है कि मैं आपको रीडिंग के थ्रू ही बताऊँ तो बेटर रहेगा आपको। तो आपके पर्सन अब इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दो, इन्होंने लोगों से बातें करना बंद कर दिया है। अगर ये पार्टी एनिमल थे तो ये बहुत सीरियस हो गए अपनी लाइफ में, अपने आप को ना बिल्कुल अलग से, मतलब कमरे में बंद, अंधेरा, लाइट ना जला के सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि इनसे गलती क्या हो गई। बेसिकली ये अब रियलाइजेशन, इनको किसी टाइप का बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है हाल फिलहाल में, और वो रियलाइजेशन आपके इस रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखते हुए है। अगर इन्होंने आपको घोस्ट करा है या किसी और को आपके ऊपर चुना है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इनके ऊपर एक समझ लीजिए पहाड़ टूटा है, क्योंकि ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी गलती इनसे हो कैसे गई। एंड इसके चलते इन्होंने लोगों से बातें करना बंद कर दिया है, कहीं पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया है। मतलब एक ऐसा मोमेंट आता है ना हमारी लाइफ में जब हम किसी से बात करना नहीं पसंद करते, बस ये सोचते हैं कि हम कहाँ गलत हो गए या लाइफ को कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल वही मोड है आपके पर्सन का। आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप के लिए सेकेंडली अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, ये तो मैंने उनके लिए बताया था वो सिनारियो जो लोग मैरिड हैं या आपके पार्टनर। अगर आप में से कोई मैरिड नहीं है बट डेट कर रहे हैं तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस में और अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं दोबारा वापस आती हूँ। गाइस, मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहला सिनारियो, जो लोग मैरिड हैं या आपके पार्टनर, तो ये अब किसी टाइप की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। आपको दूर दूर से स्टॉक किया जा रहा है, आप पे छुप के से नज़र रखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि दीदी इन्होंने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगी कि स्टॉकिंग का मतलब ये नहीं होता कि सोशल मीडिया के थ्रू ही। ये हो सकता है आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हो, और भी बहुत ज़रिए होते हैं। तो डेफिनेटली ये तो आपको बता दूं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। दूसरा मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं स्ट्रांगली, क्योंकि हमारे पास यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। कार्मिक नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ कार्मिक वाली कोई सिचुएशन ही नहीं है। पाइल 1 में कार्मिक वाली थी तो मैंने बता दिया था, बट यहाँ कार्मिक वाला कोई सिनारियो ही नहीं है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं आपके के, जिसकी वजह से ये जानने के बावजूद कि अब ये किसी और से शादीशुदा हैं, बट आपका कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड मन करता है कि इन्हीं के साथ ही आपका कनेक्शन हो। तो अगर ये मैरिड हैं तो गाइस ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी टाइप का कुछ प्लान आउट कर रहे हैं ताकि ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकें। आप इनका गुड लक थी, आप इनके साथ जब ये होते थे आपके साथ तो बहुत खुश रहते थे, ये भी देख पा रही हूँ। ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को, चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं, बट साथ ही ये चाहते हैं कि आप पुरानी जो एक होता है ना नेगेटिव मोमेंट्स थी, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो आप ना याद करके इनके साथ आगे बढ़े। ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहे हैं उस सही वक्त का, क्योंकि पहले तो इनको कोई क्लैरिटी नहीं थी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि क्यों है ऐसा सब, क्यों हो रहा है। इनको साइंस मिलते थे यूनिवर्स की तरफ से, बट इनको समझ नहीं आता था कि क्यों है ये सब कुछ। बट अब जब ये हर्मिट मोड में आए, इनको रियलाइज़ हुआ, तब अब ये प्लानिंग आउट करना शुरू कर चुके हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे लाया जाए, एंड चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म की जाए, जो नेगेटिविटी है उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। एंड ये वेट कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ उस सही वक्त का। बट हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनसे इतनी बड़ी गलती क्यों कैसे हो गई और क्यों हुई।
इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये किसी के बहकावे में आ गए, या ये अंधे थे जो इन्होंने देख नहीं पाए कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, या आपकी सच्चाई क्या है, या इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। ओके, अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो मैरिड नहीं है किसी से भी एंड डेट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने से आपको दिखाते नहीं हैं। ये आपको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ हैं एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने का। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये अंदर ही अंदर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आपको शो नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका एक इशारा एंड आप कमिटमेंट मांगोगे। एंड हाल फिलहाल इनकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये कमिटमेंट आपको दे पाएँ, क्योंकि इनका पूरा फोकस अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में है। हो सकता है आप में और आपके पर्सन में किसी टाइप का कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, या फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि पहले ये आपके काबिल बने, तब जाके ये आपसे शादी करें या आपको कमिटमेंट दे। ओके, तो उस ये जो प्लानिंग और फोकस है आपके पर्सन कर रहे हैं, ताकि ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये वाला जो मैसेज है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप मैरिड हैं तब भी एंड अगर आप डेट कर रहे हैं तब भी। ओके, तो अगर मैं बोलूँ दोनों ही सिचुएशंस में आपके पर्सन के हालात अच्छे नहीं हैं। पहले सिनेरियो में तो गिल्ट की वजह से, दूसरे सिनेरियो में अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में थामने के लिए, अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए जो ये मेहनत कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी एग्जॉस्टेड है। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जीज आपके कनेक्शन से रिलेटेड क्या है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, उनके कनेक्शन की उनके पर्सन के साथ क्या एनर्जीज हैं। विक्ट्री। ओके, मैं एक कार्ड और लूँगी। डोर टू स्पिरिट। तो आपके पर्सन को यूनिवर्स ने लिटरली, मैं कहूँ, एक होता है ना जैसे सुबह उठ के कोई आपको अलार्म से ज़बरदस्ती जगाता है, तो बिल्कुल वैसा सिनेरियो हुआ है आपके पर्सन के साथ। भले ही आप शादीशुदा ना हो एंड डेट कर रहे हो किसी को एंड वो आपको इग्नोर करे बैठा है तब भी, एंड अगर आप में से कोई एक मैरिड है तब भी, तो आपके पर्सन को यूनिवर्स ने बहुत साइंस, सिंबल्स दिए हैं, अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एंड अब वो इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या कनेक्शन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपके इस कनेक्शन में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, जस्ट अ सेकेंड, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके रिश्ते में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, ये 2 कार्ड्स है, मैं नहीं लूँगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को, द मैजिशियन, देख लो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज। ये देख रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। अब मुझे नहीं पता कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है या नहीं। ये इंसान स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर भी है। जो आपके पर्सन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन आप हैं। ये आपको अब प्रार्थनाओं से, भगवान से मांग रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर कट बोलती हूँ, आपके पर्सन भगवान से आपको मांग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखोगे, हैंडमैन, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं इस वक्त। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी लाइफ में ये कैसे लेकर आए, जिसके चलते ये या तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, एंड देखोगे यहाँ पे क्या आया नेक्स्ट कार्ड, जस्टिस का।
बैलेंस, अगेन बैलेंस की बात करता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप आपके साथ। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बात जो आपको बताना चाहते हैं बट नो कांटेक्ट के चलते या ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग के चलते उन्होंने आपको बताई नहीं है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, आई एम वीक, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो कमज़ोर हैं। यू आर ऑलवेज एंड ऑल द टाइम रनिंग थ्रू माई माइंड, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हो। ये 24 घंटे गाइज आपके बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और मैसेजेस क्या हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। मदर यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, आई एम ट्राइंग टू हियर टू माई इंट्यूशन, तो आपके पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना, ये लॉजिकल है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इंसान बड़ा लॉजिकल होता है एंड ऑब्जर्व करना पसंद करता है। तो आपके पर्सन अब धीरे धीरे अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में सारी उम्र इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिए, एंड जो शादी भी करी वो भी प्रैक्टिकल होके, प्रैक्टिकली सोच के करी, बट अब उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ का सबसे गलत फैसला साबित हुआ है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब ये कोशिश करें, ये अपनी दिल की आवाज़ सुने। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देंगे, भले ये कनेक्शन क्यों ना हो, ये कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। तो हो सकता है आप बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहे हो जब इन्होंने किसी और से शादी करी, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस वो कभी नहीं करने देंगे। ओके, दो आए हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें। एंड दूसरा मैसेज मेरे पास आया है आप लोगों के लिए, आई वॉन्ट जस्टिस फॉर मी, तो आपके पर्सन जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए। पहले फैसला इन्होंने खुद गलत लिया और अब ये अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है, आई वॉन्ट एन अबंडेंट रिलेशनशिप, तो ये आपके साथ एक बहुत प्यारा अबंडेंट रिलेशनशिप चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है और ये कब तक लेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। मदर यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन ना बहुत आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते अपनी बातें, जो वो एक्चुअली में महसूस करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बात हुई थी बॉटम ऑफ द डेक में, देखो क्या आया था, आई वॉन्ट एन अबंडेंट रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। मदर यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 के पर्सन
7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले भी गिर गया था एंड मैं तब रेडी नहीं थी, एंड अब देखो दोबारा आ गया। एक कार्ड और एंड मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ विक्ट्री का कार्ड आया था, ओके, एंड यहाँ आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये गाइज आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ ग्रोथ हो सकता है, चांसेस हैं कि गाइज ये, क्योंकि ये आसानी से सॉरी बोलने वाली असामी नहीं है, तो ये आपको इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे अप्रोच करेंगे, हो सकता है कि आप लोग कॉमन प्रोफेशन के हो, आप लोगों का सेम प्रोफेशन हो, तो उसके थ्रू हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करें, किसी बहाने से कांटेक्ट करेंगे, ओके। एंड देन आपको परखेंगे ये कि आपका इनकी तरफ रवैया कैसा है, एंड उसके बाद धीरे 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 करके ये आगे बढ़ेंगे। ये रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड अगर आप बात करें कि ये कब तक होगा, तो आने वाले 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपको या तो न्यूज़ मिलेगी इनसे रिलेटेड, यूनिवर्स के थ्रू मिल सकती है, या आप लोगों के अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो, वरना फिर आने वाले 9 हफ्तों के अंदर अंदर, ओके, आने वाले 9 हफ्ते का मतलब मिड फेब्रवरी तक ये आपको कांटेक्ट कर देंगे, ओके। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, अगले 10 दिन या मिड फेब्रवरी तक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनकी तरफ से या तो न्यूज़ मिले या ये आपको इनडायरेक्टली खुद कांटेक्ट करें, ओके गाइज। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी, ये भी ज़रूर लिखिएगा। और गाइज लाइक ज़रूर करें हमारी ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वही आपको बताएगा आने वाली नई वीडियो के बारे में। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स, बाय गाइज, लव यू।